Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए प्रीवियस ईयर की सीरीज़ आप लोगों की चल रही है। EVS की देखिए 2 क्लासेस मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। ये आप लोगों की 3rd क्लास है। 2011 से लेकर के 2024 तक सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर करा दिए जाएंगे। ठीक है, डेली क्लासेस आप लोगों की होगी। 3 क्लासेस आज की लगा के आप लोगों की हो जाएगी। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को इन क्लासेस में कराए जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी बेनिफिशियल क्लास आप लोगों के लिए होगी एग्जाम के लिए। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान या फिर पार्क में हैं और भूकंप आ गया है। आप सुरक्षा की कौन सी युक्ति अपनाएंगे? तो देखिए इमारतों से दूर खुले में रहेंगे, निकटतम इमारत में भाग जाएंगे, निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे। ना देखिए ना तो वृक्ष के नीचे खड़े होना, ना ही इमारत में जाना है और ना ही भागते हुए सड़क पर जाना है, बल्कि कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, इमारतों से दूर आप खुले में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है निम्न में से किस कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों, पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेज। देखिए चावल का पेज जहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर कौन सी पेंटिंग होती है? तो उसको हम कहते हैं मधुबनी पेंटिंग। जो कहाँ की है? ये बिहार की फेमस है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो है वर्ली। वर्ली कहाँ पर है? तो वर्ली जो है आपकी कहाँ की फेमस है? तो ये है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए जो कलमकारी है ये आंध्र प्रदेश में फेमस है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की है। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर इस क्वेश्चन का है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए सेब, गन्ना, अदरक या फिर गाजर है, हरी मटर, जीरा, चना या फिर गेहूं है, पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी है, सेब, टमाटर, अदरक या फिर खुबानी है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर अदरक, गाजर, गन्ना, मतलब यहाँ पर तना भी है, जड़ भी है। तो यहाँ पर तो देखिए समुच्चय कैसा हो गया, मिक्स हो गया, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए सेम हो गया, यहाँ भी सेम है, लेकिन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, जिसको देखिए यहाँ पर जितने भी ये पॉइंट्स लिखे गए हैं इनको पौधों के किससे, बीज से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। सही क्रम को ज्ञात करना है। अब देखिए इन घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्रम बताना है, कौन सा क्रम सही है। तो देखिए नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है, या फिर जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। तो देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो हानिकारक रसायन है वो छोड़े गए हैं जल में। तो यहाँ पर देखिए डी पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है कि जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। और लास्ट बचता देखिए यहाँ पर सी। तो कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन से पौधों का प्रबंधन बीजों के द्वारा होता है? बीजों से किसका होता है? गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, चावल, गेहूं, ओट्स, आलू, गुलाब, गन्ना या फिर गेहूं, गन्ना और चावल। तो देखिए बीजों के द्वारा जिसका प्रबंधन होता है वो होते हैं चावल, गेहूं और ओट्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां पीवी सिंधु संबंध रखती है? तो देखिए पीवी सिंधु कहाँ से है? आंध्र प्रदेश, हैदराबाद से हैं। ठीक है, हैदराबाद से हैं। अब हैदराबाद साउथ इंडियन जगह पे आता है, तो वहाँ पर देखिए क्या चीज़ फेमस होती है? इडली सांभर, ये सब चीज़ें फेमस होती हैं। तो देखिए इडली सांभर यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पर है, लेकिन देखिए मछली करी जो गोवा साइड में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये भी नहीं होगी। टैपियोका केरल का है, केरल में बहुत ज़्यादा फेमस है टैपियोका, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर सही है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए अगर आपको यही नहीं पता कि पीवी सिंधु कहाँ से बिलोंग करती है तो आप इनका भोजन भी नहीं बता पाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए की 2 बहनें हैं। देखिए ए हैं, उनकी 2 बहनें हैं बी और सी। ए का डी पति है। देखिए ए का डी पति है, मतलब ये पति हैं ए के। तो बी और सी की पुत्रियों का, देखिए जो बी और सी हैं अगर इनकी कोई पुत्री हैं तो इनकी पुत्रियों का डी से क्या संबंध होगा? तो देखिए अगर वैसे देखा जाए तो ए की 2 बहनें हैं,
मतलब ये कि ए क्या है यहाँ पर, ये भी, ये इनकी बहन, तीनों की तीनों बहनें हो गई आपस में। अब इनके बच्चे इनको क्या बोलेंगे, तो देखिए अगर हम अपनी लैंग्वेज में देखें तो मौसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या चीज़ दी गई है, तो यहाँ पर दी गई है अंकल, तो हम बोलेंगे कि डी जो है वो क्या है, उनके अंकल हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है, सूरजमुखी की, आग की, आम की या फिर जैंथियम की। तो देखिए वायु के द्वारा कौन सा फैल सकता है, तो वो होता है आग, या फिर जिसको हम कहते हैं मदार। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए हवा से उड़कर जो बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं उसमें मदार आता है, जो एग्जाम्पल होता है वायु द्वारा फैलने का। इसके अलावा देखिए कुछ पौधे क्या होते हैं, पानी में बह करके चले जाते हैं। जैसे कि हम बात करें नारियल की, तो पानी से जो होता है वो किसका होता है, नारियल का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है। गेहूं से रोटी बनाने का सही क्रम कौन सा है। एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, रोटी सेकें, गेहूं का आटा बनाएं। देखिए सबसे पहले आपको बनाना है, उसके बाद आपको ये चीज़ करनी है, तो ये तो क्रम गलत दे दिया। गेहूं का आटा बनाएं, एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें आटे से पेड़े बनाएं और फिर रोटियां सेकें। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि खाद जैव निम्नकरणीय है। बिल्कुल सही हो जाता है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, ये भी सही है। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, तो ये भी सही है। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, तो देखिए ये यहाँ पर नहीं होता। खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, तो उसके अनुसार 2 पॉइंट, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। ए, बी और सी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, तो आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे। तो देखिए सबसे फेमस जो एग्जाम्पल है वो तो वाराणसी, तो आपको पता ही है, तो वाराणसी यहाँ भी है। ठीक है, प्रयागराज दिया गया है, तो देखिए ये तो यहाँ पर नेग्लेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा कौन सा आता है, तो दूसरा आता है कानपुर। दिल्ली नहीं होता, देखिए दिल्ली जो है वो यमुना है, तो यहाँ पर गंगा की बात की गई, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर कानपुर हो जाएगा और कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है। गेहूं मूसला जड़ है, धनिया मूसला जड़ है, गाजर झकड़ा जड़ है या फिर बांस जो है वो मूसला जड़ है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है पूछा गया है, तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर 2, जो धनिया है वो क्या है, मूसला जड़ है। ये यहाँ पर क्या है, गलत युग्म दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जीव सांप, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। तो देखिए सांप, कछुए और गिरगिट का यहाँ पर जो निकटतम संबंधी है वो मेंढक है। मेंढक तो नहीं है, ना ही चमगादड़ है, ना ही मछली है, बल्कि क्या हो जाएगा, छिपकली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। देखिए जो पेंगुइन्स होते हैं उनका कौन सा इनमें से लक्षण नहीं है। उनकी त्वचा मोटी होती है और उनके शरीर में बहुत वसा होती है। उनके शरीर धारा रेखी हैं। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं या फिर वे साथ साथ इकट्ठे होकर चिपक कर जीवित रहते हैं। तो देखिए कौन सा पेंगुइन्स के लिए बिल्कुल सही कथन यहाँ पर होगा। देखिए सही नहीं पूछा गया, यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया, कौन सा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पर, तो देखिए उनकी त्वचा मोटी होती है, बिल्कुल सही है। धारा रेखीय होती है, ये भी सही है। चिपक कर जीवित रहते हैं, ये भी सही है। लेकिन वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, ये यहाँ पर गलत है। और नेगेटिव ही देखिए यहाँ पर पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृतांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा किस चीज़ से परिचय करता है। तो देखिए तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं से परिचित करता है, बिल्कुल सही है। गोलकोंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले, देखिए भोजन की यहाँ पर बात नहीं हुई है, भोजन के बारे में नहीं है। युद्ध और शांति के दौरान किलों का स्मारक और राजनीतिक जीवन, ये भी सही है। स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ना, ये भी सही हो जाएगा। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ए, सी और डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए ईवीएस का एक पाठ खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्न में से कौन इस परिप्रेक्ष्य का
उदाहरण है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। बुक से भी आप लोगों से क्वेश्चन पार्ट से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा वो कौन सा होगा। लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है। देखिए ये तो यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहे हैं। विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रैक पर चल रही हैं, कुछ सड़कों और हवा में उड़ते हैं, तो ये यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है समझ, अनुप्रयोग, सृजन या फिर विश्लेषण। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट होगा। तो देखिए उसको हम बोलते हैं क्रिएट करना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिए एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। पोर्टफोलियो द्वारा, उपखन्यात्मक रिकॉर्ड द्वारा, रूब्रिक द्वारा या फिर संचयी रिकॉर्ड द्वारा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, रूब्रिक के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनके प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कौशल है जो प्रोत्साहित किया जा रहा है। अवलोकन, मापन, वर्गीकरण और निष्कर्षण है। चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना है। अवलोकन है, अनुमान लगाना, मापन और वर्गीकरण है, या फिर अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना और संप्रेक्षण है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ऑब्जर्व भी है, क्लासीफाई भी है, इन्फेरिंग भी है और कम्युनिकेटिंग भी है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रति और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है उसको क्या कहते हैं। सहयोगात्मक, समकलित क्रियाकलाप या फिर व्याख्यान संघ प्रदर्शन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए उसको हम कहते हैं समाकलित उपागम। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब वह बीजों को पहचानने और उनका नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है। समस्या समाधान का, सहयोगात्मक अधिगम, प्रदर्शन या फिर व्याख्यान विधि। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हैं, वो किस चीज़ का प्रदर्शन कर रही हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्न में से टीना का कथन कौन सा है। जांच सूचियों का प्रयोग आसान है। जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है। जांच सूचियां छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती हैं, या फिर उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान होता है। नेक्स्ट देखिए यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्न में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है। विद्यार्थियों से यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना, यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना, डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना, या फिर शिक्षिका और विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो जब एक दूसरे से मिलकर सुनते हैं और यात्रा संबंधी अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर मिली एक 6 वर्षीय बालिका अपनी चीज़ें जैसे कि क्लेडो, किताबें, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी संयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली के अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर है, मिली को समझाएं कि वह अपनी वस्तुएं दूसरों से साझा करे, या फिर अन्य सभी छात्रों को समझाएं कि वे मिली के स्वतात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करें, या फिर उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर उसके व्यवहार के बारे में चर्चा करें, या फिर मिली के व्यवहार के समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करें। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए मिली के व्यवहार को सुधारने के लिए क्या करेंगे, समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है। कहानी, कविताएं, असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना जिससे विविध कक्षाओं के अनुसार हो सके।
नेक्स्ट है यहाँ पर पाठों को सरल और मानक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ये तो गलत हो जाएगा। संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा और शब्दावली का प्रयोग किया जाए, ये भी सही है। ईवीएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर के मानकीकृत आकलन हो, देखिए ये भी गलत हो जाएंगे, केवल ए और सी ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है, कौन सा नहीं है? भूमिका निभाना, सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण, व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देशन या फिर संवादात्मक शिक्षण। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहाँ पर डी जो हो जाएगा, व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देशन, क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव हो जाएगा। भूमिका निभाना, सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण और संवादात्मक शिक्षण, ये सारे सही हैं, केवल कौन सा नहीं है तो वो है डी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, शीना दृष्टिवादित है तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही है तथा शीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों से कहें कि उसे मना करें क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उसके लिए जोखिम हो सकता है। तो देखिए ये विकल्प तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प? ए यहाँ पर गलत है कि आप जोखिम की वजह से उसको ना जाने दें। उसके अभिभावकों को सलाह दें कि वे उसे जाने की अनुमति दें, ऐसा नहीं है। उसकी सबसे अच्छे मित्र को जिम्मेदारी सौंपे कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे, बिल्कुल सही है। 4 से 6 विद्यार्थियों के समूह बना और प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपें। तो देखिए यहाँ पर सी और डी पॉइंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कौन सा ईवीएस में भावनात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है? अवलोकन है, चर्चा करना है, साथ मिलकर काम करना सीखना या फिर प्रयोग। तो देखिए भावात्मक पक्ष का कौन सा जुड़ाव है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथ मिलकर काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है? सुनने का कौशल, प्रदर्शन कौशल, विवेचना कौशल या फिर समालोचनात्मक चिंतन कौशल। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा? देखिए कौन सा बेहतर ढंग से नहीं कर रहा है तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा प्रदर्शन कौशल। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।